In this video, we'll discuss the NCERT solutions of miscellaneous exercise. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे. सो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6. तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये क्वांटिटी हमें नोन है cos 13 पाई बाय 6. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात तो आपने 11th क्लास में भी की है. तो cos 13 पाई बाय 6 इसको मैं सिंप्लीफाई करके किसी एक्यूट एंगल की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं. तो cos इनवर्स को ऐसे ही रहने दो. cos 13 पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूं cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6. नाउ इफ वी सी cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 ये 13 पाई बाय 6 बन रहा है. नाउ cos 2 पाई प्लस थीटा cos 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. सो इसलिए ये बन जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाय 6. तो cos इनवर्स cos पाई बाय 6 अब सिंपली एक्यूट एंगल है तो इसे मैं पाई बाय 6 के इक्वल लिख सकता हूं. सो काफी सिंपल क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में है tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6. तो फिर से tan 7 पाई बाय 6. अब इसे मैं पिछले क्वेश्चन में हमने 2 पाई से रिलेट किया था, इसे मैं पाई से रिलेट कर सकता हूं. इसे मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6. तो पाई प्लस पाई बाय 6 tan पाई प्लस थीटा. तो अगर हम देखें हमारा ये रूल tan पाई प्लस थीटा, सो tan पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू प्लस tan थीटा. तो यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो इसका मतलब ये tan पाई बाय 6 के इक्वल ही हो जाएगा. सो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स tan पाई बाय 6. तो tan इनवर्स tan पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूं सिंपली पाई बाय 6. सो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता था, सिंपल क्वेश्चन था. सो नेक्स्ट देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7. सो अगर यहां पे मैं देखूं साइन इनवर्स 3 बाय 5, सो इसे अगर मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स 3 बाय 5, लेट्स से दिस इज इक्वल टू थीटा, राइट. सो अभी यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू देखी जाए दिस विल बिकम 3 बाय 5, राइट. तो इस साइन थीटा को क्या मैं tan थीटा बना सकता हूं. तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 3 बाय 5 है, सिंपली यू कैन से कि tan थीटा की वैल्यू 3 बाय 4 होगी. ठीक है. तो ये तो आप राइट एंगल ट्राइंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हो सिंपली. सो tan थीटा की वैल्यू अगर 3 बाय 4 है तो आप इसको लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 बाय 4, राइट. सो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 टाइम्स tan इनवर्स 3 बाय 4, राइट. इसके LHS को मैं ऐसे लिख सकता हूं. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x. So this is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, right. ये बनेगा. So this is equal to tan inverse, so ये 4 और ये 2 cancel, 3 by 2 upon 1 minus 9 by 16, right. तो इसे सॉल्व करने के बाद we'll get tan inverse 3 by 2 divided by 7 by 16. So this is equal to tan inverse 24 by 7. So आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो साइन को tan में कन्वर्ट करना है, राइट. तो अगर साइन थीटा आपको पता है तो उसका tan थीटा निकालो. फिर इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में भी आप लेके आ सकते हो क्योंकि थीटा तो सेम ही है, राइट. अब आपको 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. सो सिंपली 2 थीटा की वैल्यू आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे. जैसे आपको tan थीटा पता लग गया तो आप यहां से सिंपली tan 2 थीटा निकाल सकते थे, राइट.
तो आप ट्रिग्नोमेट्री से जाना चाहते हो वैसे भी जा सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से जाना चाहते हो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों वेज आपके पास हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो हमें आरएचएस से पता लग रहा है कि ये इक्वेशन tan में बननी चाहिए, तो क्या इन दोनों को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो हमें पता है अगर किसी साइन का, या ऐसे लिख लें कि साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू लेट से अल्फा, तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 8/17, तो इससे tan अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट विल बी 8/15, राइट। सिमिलरली अगर आप इसे बीटा लेते हो, ठीक है, तो यहां से tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो इस इक्वेशन को सिंपली आप लिख सकते हो ऐसे, दैट दिस इज tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4, राइट, क्योंकि ये अल्फा एंड बीटा है और आपको इन दोनों की वैल्यूज पता लग गई tan इनवर्स की टर्म्स में। तो नाउ दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका हमें फॉर्मूला पता है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये बनेगा, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पे आएगा ऊपर tan इनवर्स, सो दिस इज 32 प्लस 45 77 अपॉन 60, और नीचे में आएगा 1 माइनस 2/5, सो दिस इज 3/5, so 77 upon 36, so tan inverse 77 upon 36 will be the answer। so काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको बस इन दोनों को अगर अल्फा और बीटा, राइट, इनको किसी एंगल के इक्वल कर दो तो वहां से आप tan की वैल्यू निकाल सकते हो, वहां से उसके इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम स्टोरी है, इसमें सब कुछ कॉज इनवर्स की टर्म्स में दिया हुआ है, राइट। तो अगर इसको tan इनवर्स की फॉर्म में लेके आया जाए तो मैं इसे लिख सकता हूं tan इनवर्स, अगर cos थीटा 4/5 है तो tan थीटा हो जाएगा 3/4, और इसे मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 5/12, राइट। तो इन दोनों को बस आपको सॉल्व करना है, सो दिस इज tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। यहां पे एलसीएम 12 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, नीचे 12, सो दिस इज 9 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 5/16, tan इनवर्स 14 अपॉन 12 अपॉन 11 अपॉन 16, राइट। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो दिस गोज बाय 3, दिस इज 4, सो द आंसर इज tan इनवर्स 56 अपॉन 33। तो ये आंसर बनेगा आपके पास tan इनवर्स 56 अपॉन 33। तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू थीटा, राइट। तो अब आपको मिल गई कि tan थीटा की वैल्यू 56 अपॉन 33 है, तो क्या आप यहां से cos थीटा की वैल्यू पता कर सकते हो? अगर आप देखोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 33 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर, उसका रूट करना है, सो दैट विल बी इक्वल टू 65। तो यहां पे सिंपली ये बन जाएगा 33 अपॉन 65, सो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 33 अपॉन 65, राइट। सो सिंपल क्वेश्चन है ये भी, आप इसको सिंपल करने के लिए सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और tan इनवर्स के फॉर्मूलाज बहुत सिंपल हैं। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम स्टोरी है, बट एक में cos इनवर्स है, एक में sin इनवर्स है, और यहां पे sin इनवर्स है, तो सबको फिर से tan इनवर्स में कन्वर्ट किया जाए। दिस इज tan इनवर्स, 12/13, राइट। तो यहां पे
कॉज इनवर्स 12/13 है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 है, तो टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/12, और यहां पे साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/4, राइट। सो फिर से सेम स्टोरी है, सिमिलर स्टोरी है पिछली बार जैसे, तो इसको आप सॉल्व करोगे। सो दिस इज टैन इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4, राइट। सो फिर से वही स्टोरी है, दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स 56 अपॉन 33, राइट, वही चीज बनेगी। तो अगर यहां पे 56 अपॉन 33 आ रहा है, दिस इज इक्वल टू टैन थीटा, तो इसका आपको साइन थीटा बनाना है, तो यही बन जाएगा 56 अपॉन 65, राइट। सो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो इस क्वेश्चन में एक करेक्शन आप कर लीजिए, यहां पे इक्वल्स है और यहां पे प्लस है, राइट। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा होगा, यहां पे थोड़ा एरर हो गया था। तो इसमें साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉज इनवर्स 3/5, इससे हम शुरू करते हैं और टैन इनवर्स तक पहुंचते हैं। सो दिस इज साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉज इनवर्स 3/5। तो इसे अगर मैं टैन इनवर्स की फॉर्म में लिखूं, सो दिस कैन बी रिटन एज टैन इनवर्स 5/12, राइट, प्लस कॉज इनवर्स को मैं टैन इनवर्स में लिखूं तो दिस इज टैन इनवर्स 4/3, राइट। तो अगर आपको इसमें अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ये करके दिखा देता हूं। सो लेट्स से कॉज इनवर्स 3/5, दिस इज इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास आया कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो आप किसको कैसे सॉल्व करते थे? सो दिस इज थीटा, अगर कॉस थीटा 3/5 है तो ये 3, ये 5, ये 4, तो यहां से टैन थीटा कितना बन जाएगा? 4/3। सो सिंस टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? टैन इनवर्स 4/3। सो इस लॉजिक से हमने इन थीटा को इक्वेट करके कॉज इनवर्स 3/5 को टैन इनवर्स 4/3 लिख दिया। सो अब अगर इसमें टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला लगे तो ये बनेगा टैन इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, राइट। तो अभी अगर इसे सॉल्व किया जाए, सो टैन इनवर्स एलसीएम वुड बी 12, तो यहां नीचे 12 आया, 5 प्लस दिस विल बी 16 अपॉन, अब यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 1 माइनस 5/9 विच इज 4/9। So this will be equal to, so this is 3 times 21 which is 63, and this is 4 times 4 which is 16. Tan inverse 63 upon 16. This is the answer. So अभी next question देखते हैं। So इस question में आपको prove करना है that tan inverse root x this is equal to half of cos inverse 1 minus x upon 1 plus x, right? तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए मैं x को क्या पुट करूं? ऐसा कुछ पुट करना पड़ेगा कि ये tan इनवर्स रूट x ये एक सिंपल सी क्वांटिटी बन जाए x की टर्म में या किसी थीटा की टर्म में, राइट। तो x को मैं क्या पुट कर सकता हूं? अगर मैं इसे tan स्क्वायर थीटा पुट करूं, राइट, तो अगर यहां पे tan स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, tan स्क्वायर थीटा का रूट कितना होगा? tan थीटा। सो tan इनवर्स tan थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब सिंपली इसे मैं थीटा लिख सकता हूं उस केस में, राइट। सो अगर इसे मैं tan स्क्वायर थीटा पुट करता हूं, सो दिस बिकम्स LHS बिकम्स tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा इसका रूट, राइट। सो tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा का रूट विच मींस tan थीटा का रूट, और tan स्क्वायर थीटा का रूट विल बी इक्वल टू tan थीटा। सो tan इनवर्स tan थीटा विच विल बी इक्वल टू थीटा। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज हाफ कॉज इनवर्स, तो यहां पे क्या बनेगा? x की वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा, सो दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
और हमें पता है किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos टू थीटा. सो cos डबल एंगल, sin डबल एंगल, tan डबल एंगल सबके tan थीटा के टर्म्स में फॉर्मूला होते हैं. सो ये cos टू थीटा का फॉर्मूला है. सो दिस इज हाफ cos इनवर्स cos टू थीटा. सो cos इनवर्स cos टू थीटा इज 2 थीटा. सो हाफ टाइम्स 2 थीटा विच इज इक्वल टू थीटा. सो थीटा विल बी द आंसर in both LHS and RHS. तो hence proved. So अब next question पे आते हैं. So काफी similar questions हैं ये सारे. तो इस question में बस एक छोटा सा difference आएगा कि this is 1 plus sin x, 1 minus sin x, 1 plus sin x, 1 minus sin x और ये root के अंदर है, right? तो इसे हम कैसे simplify करें? हमें एक idea ये लग रहा है कि यहाँ पे sin x है और यहाँ पे x by 2 है. तो इसे कहीं ना कहीं हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 प्लस साइन एक्स, इसे मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2. अब ये कैसे लिखा? सिंस 1 प्लस साइन एक्स, इस 1 को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इररिस्पेक्टिव ऑफ थीटा. थीटा यहां पे कुछ भी हो सकता है, तो थीटा को मैंने पुट किया x बाय 2. सो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. और साइन थीटा का, साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसे मैं हाफ एंगल में लेके आता हूं. तो साइन एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 इसका होल स्क्वायर, राइट. और सिमिलरली जो 1 माइनस साइन एक्स है उसमें ये प्लस में होंगे और ये माइनस में होगा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 इसका होल स्क्वायर, राइट. सो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है. तो अब अगर इन वैल्यूज को हम यहां पे पुट करें, अच्छा एक और चीज गिवन है कि x लाई कर रहा है 0 से पाई बाय 4 में, तो हमें पता है कि sin x बाय 2 की वैल्यू विल बी स्मॉलर देन cos x बाय 2 की. तो cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 दिस विल बी पॉजिटिव, राइट. तो इस नॉलेज का यूज करके हम इसे वापस करते हैं. सो आई इरेज ऑल दिस. तो अभी अगर इसे सॉल्व किया जाए तो मैं इसे लिख सकता हूं cos इनवर्स, दिस इज cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर. तो रूट हटेगा तो ये आएगा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, राइट. और ये बनेगा cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2. सिंस यहां पे रूट हटाने के बाद मॉडुलस आता, बट मॉडुलस आने के बाद वो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि cos x बाय 2 इज ग्रेटर देन sin x बाय 2. और सिमिलरली डिनोमिनेटर में आएगा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2. सो अब इसे अगर सॉल्व किया जाए, सो दिस इज cos x by 2 cos x by 2 cancels, so we get cos inverse 2 cos x by 2 upon 2 sin x by 2. अच्छा यहां पे एक करेक्शन है, दिस इज नॉट cos इनवर्स, दिस इज cot इनवर्स. तो यहां पे cot इनवर्स होगा. So cot inverse 2 cos x by 2 upon 2 sin x by 2. So this gives you cot inverse cot x by 2. So cot inverse cot x by 2, this will be equal to x by 2. So आप देख सकते हैं कैसे हमने सिंपली इसे सॉल्व कर लिया. यहां पे सब कुछ कैंसिल हो गया और सिर्फ cot x by 2 बचा. और बाहर सॉरी फॉर द एरर, यहां पे cos इनवर्स नहीं cot इनवर्स आएगा. तो cot इनवर्स करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स. तो यहां पे हिंट भी दे रखा है x इज इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करना है. तो अगर cos 2 थीटा हम यहां पे पुट करते हैं, सो वी गेट tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन ये सेम क्वांटिटी रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा.
अब हमें ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तो मैं बताता हूं ये फॉर्मूलाज कैसे आते हैं। अगर cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज देखा जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये एक फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। तो इन दोनों फॉर्मूलेस को अगर आप देखो तो यहां से 1 को अगर इधर शिफ्ट कर दिया जाए, cos 2 थीटा को अगर 1 की साइड शिफ्ट कर दिया जाए और sin थीटा को उस साइड किया जाए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। सो इसका यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज tan इनवर्स √2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी रूट होगा, राइट, अपॉन, अब ये रूट हटा के लिख देते हैं डायरेक्टली। सो दिस इज √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये √2 कैंसिल कर देते हैं, दिस इज cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। सो अगर इसे आपको tan में लेके आना है, बाहर tan इनवर्स है तो tan में लेके आना पड़ेगा, तो cos थीटा से थ्रू आउट ऑफ इसको डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका होता है? सो दिस इज 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, राइट, क्योंकि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा विच मीन्स tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, जिससे ये फॉर्मूला इसके इक्वल आ जाता है। सो अब इसको आप सिंपली लिख सकते हैं पाई बाय 4 माइनस थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? सो सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू x, सो यहां से थीटा क्या बनेगा? सो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, सो थीटा इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x, राइट। सो सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो थीटा को रिप्लेस करके आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो दिस इज 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेकेंट x। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इसे प्रूव नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब यहां से आपको x फाइंड करना है। तो अगर ये 2 tan इनवर्स है और यहां पे tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सो दिस इज tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, राइट। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, यही बन रहा है। और यहां क्या है? tan इनवर्स 2 कोसेकेंट x। तो अब इन दोनों क्वांटिटीज को इक्वेट किया जा सकता है, राइट। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो वी गेट 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन x, राइट, ऐसे लिख सकता हूं इसे। नाउ साइन x कांट बी, ये ऐसे इक्वल हो सकते हैं जब साइन x 0 क्या हो सकते हैं? नहीं, बिकॉज इन दैट केस दिस फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड, तो वो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। साइन x को इसलिए कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज साइन x कांट बी इक्वल टू 0, और 2 को कैंसिल किया तो वी गेट साइन x इज इक्वल टू cos x, या सिंपली वी कैन से tan x इज इक्वल टू 1, राइट। तो tan x इज इक्वल टू 1, इसका हमको पता है कि x की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 4, राइट। तो एक सोल्यूशन तो हमें पाई बाय 4 मिल गया। सो दिस विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो इसे मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई कर रहा है। tan इनवर्स 1 कितना होता है? वी नो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4, दिस इज tan इनवर्स x, this is equal to half tan inverse x, so we get pi by 4 is equal to 3 by 2 times tan inverse x, right? So ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा,
और ये 2 कैंसिल, सो वी गेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6. सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी tan pi by 6, which is equal to 1 by root 3. So 1 by root 3 will be the answer of this question. Now moving on to the next one. So let's see this question. इसमें sin of tan inverse x, इसकी वैल्यू आपको बतानी है. तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखें, आपको सबसे पहले समझ जाना है कि x को कुछ ऐसा पुट करना है कि ये सॉल्व हो जाए. तो x को अगर मैं tan थीटा पुट करूं, so what is this saying? This is nothing but sine of tan inverse tan theta, right? So tan inverse tan theta, ये तो हमारे पास थीटा हो जाएगा. So we are asked nothing but the value of sin theta. तो अगर x is the value of tan theta, तो हमें sin theta की वैल्यू पता करनी है. तो देखो, अगर ट्राइंगल बनाया जाए, दिस इज थीटा, दिस इज x, दिस इज 1, तो यहां पे साइन थीटा कितना आ जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट. ये हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट. सो दिस विल बी द आंसर. सो सिंपली आपको अगर x की वैल्यू tan थीटा यहां पे पुट कर देते, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, दिस इज गिवन एज पाई बाय 2, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेप करना पड़ेगा कि ये साइन इनवर्स x, इसे तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें थोड़ी दिक्कत देगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे पाई बाय 2 की तरफ ले जाते हैं. सो उससे क्या होगा? This is minus 2 sin inverse x. This can be written equal to pi by 2 minus sin inverse 1 minus x. Right? तो अब ये pi by 2 minus sin inverse 1 minus x. So pi by 2 minus sin inverse x will be equal to cos inverse x. तो ये बन जाएगा cos inverse 1 minus x. And this is माइनस 2 साइन इनवर्स x, राइट. अब यहां पे सिंपली आपको क्या करना है? साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x है, तो x को साइन थीटा पुट कर देते हैं. सो इफ वी पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, वी गेट माइनस 2 साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, right? So sin inverse sin theta, this is equal to minus 2 theta, and this is equal to cos inverse 1 minus sin theta, right? अब इस cos inverse को उस साइड लेके जा सकते हैं. So we get cos 2 theta, cos of minus 2 theta is equal to 1 minus sin theta. Now cos of minus 2 theta is equal to cos of 2 theta. So this can be written as 1 minus 2 sin square theta. This is equal to 1 minus sin theta, right? ये 1 से 1 कैंसिल, तो एक सॉल्यूशन तो आपके पास बन जाएगा. अब इसे अगर ऐसे लिखें, 2 sin square theta माइनस sin theta is equal to 0, तो यहां से आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे, इधर sin theta is equal to 0 और sin theta is equal to हाफ, राइट. तो x की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी? साइन थीटा, और साइन थीटा की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 0 एंड हाफ. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 एंड हाफ. सो दिस वाज द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.